हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारी इस वीडियो में हम जो कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे इस प्रश्नावली में जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनमें पहली तो है एक त्रिज्याखंड कि त्रिज्याखंड क्या होता है, और जो दूसरा इम्पोर्टेंट बिंदु है वो है वृत्तखंड। इन दो से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे। त्रिज्याखंड में अपन क्या पढ़ेंगे, किसी भी त्रिज्याखंड के अंतर्गत चाप की लंबाई ज्ञात करना सीखेंगे और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। इसके दो फॉर्मूले हैं वो याद रखने, और वर्तखंड में भी अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि त्रिज्याखंड होता क्या है और वर्तखंड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऐसा कोई वर्त है, ठीक है, जिसका केंद्र यहाँ पर है। इस केंद्र से ऐसे मान लिया कि एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये है। तो देखिए, वर्त का वह भाग जिसका निर्माण दो त्रिज्या और एक चाप से, तो देखिए इस त्रिज्या, इन दोनों त्रिज्याओं, एक तो ये वाली त्रिज्या और एक ये वाली त्रिज्या, जैसे मान लिया उसका नाम ओ, ए और बी। ठीक है, तो ये जो ओ से ए है ये वाली त्रिज्या और ओ से बी है वो वाली त्रिज्या, और ए से लेकर बी तक का चाप, इन तीनों को घेरने के बाद जो एरिया जो ये वाला बन रहा है इस भाग को ये बोलते हैं त्रिज्याखंड। ठीक है, तो एक त्रिज्याखंड के अंतर्गत दो तो त्रिज्याएं होती है, दो त्रिज्या होती है और चाप से घिरा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो त्रिज्याखंड ये होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि वर्तखंड क्या होता है, कि सेम टू सेम वैसे ये कोई वर्त है, इसके अंतर्गत एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है। ठीक है, अब इन दोनों त्रिज्याओं के बिंदुओं को इस तरीके से मिलाते हुए इस वर्त की कोई जीवा है ए बी। ठीक है, देखो ए और बी और ये बिंदु ओ। ठीक, तो इसके अंतर्गत वर्तखंड वह भाग होता है जिसके का जो एक भाग है वो तो इस वर्त की जीवा के द्वारा घिरा गया हुआ हो और दूसरी तरफ उसका चाप हो। तो इस एक वर्तखंड में क्या क्या होती है, एक तो जीवा होता है और एक चाप होता है। इन दोनों से घिरे हुए खंड को तो क्या कहते हैं, वृत्तखंड। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कौन सा वर्तखंड है और कौन सा त्रिज्याखंड। और त्रिज्याखंड के अंतर्गत क्या होती है, दो त्रिज्याएं। त्रिज्याखंड के अंतर्गत दो त्रिज्या होती है और एक चाप होता है। तो आपको अगर त्रिज्याखंड के बारे में पूछा जाए और जीवा के बारे में कुछ कहा गया है तो आप उन दोनों जीवाओं को केंद्र पर मिला दीजिए। उसके बाद जो संपूर्ण भाग बनेगा, ये जो संपूर्ण वाला भाग बनेगा, ये वाला पूरा भाग बनेगा, वो तो हो जाएगा त्रिज्याखंड। देखिए जैसे कि ये बनेगा, इन त्रिज्याओं को दोनों को केंद्र से मिलाने पर त्रिज्या और चाप के मध्य का भाग त्रिज्याखंड होता है, और इन दोनों त्रिज्याओं के जो परिधि पर स्थित बिंदु है उनको मिलाने वाली जीवा और परिधि से घिरा हुआ जो ये भाग होता है, जो ये वाला भाग है, इसको अपन वर्तखंड बोलते हैं। तो इनसे रिलेटेड अपना क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और देखिए पहले तो चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड से रिलेटेड त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई के बारे में अपन पढ़ते हैं। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई और एक है त्रिज्याखंड का, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब जैसा कि हम जान चुके हैं कि एक त्रिज्याखंड के अंतर्गत जो सारी बातें हो रही है वो एक वर्त से रिलेटेड हो रही है। ठीक है, तो अब जो चाप है वो तो ये है, चाप की लंबाई मतलब यहाँ से, जैसे मान लो ये ए और ये बी है, ये ओ है, तो अगर इसके चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो मतलब ए बी की लंबाई ज्ञात करने को बोलेगा, और क्षेत्रफल मतलब ये जो अंदर वाला भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोलेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त के अंतर्गत लंबाई में मापी जाने वाली चीज़ें दो ही होती है, एक तो होती है उसका त्रिज्या, भाई त्रिज्या से व्यास एक त्रिज्या होती है, व्यास होता है, और उसकी परिधि होती है, परिधि, जिनको अपन लंबाई की एक इकाई के अंतर्गत माप सकते हैं। फिर देखिए क्षेत्रफल आता है, तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई हो जाती है, तो वो 2 इकाई में आ जाता है, और क्षेत्रफल के अंतर्गत 2 इकाई में सिर्फ क्षेत्रफल मापा जा सकता है। ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो
तो जब आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तब तो आप इन तीनों में से किसी एक से गुणा करेंगे। अब किससे करेंगे वो आगे देखेंगे। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हो तो सब क्षेत्रफल से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए वर्त की त्रिज्या को r बोलते हैं, व्यास को 2r बोलते हैं और परिधि को 2πr बोलते हैं। अब देखिए त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, तो देखिए जो चाप है वो ये वाला है, इसका मतलब ये परिधि पर स्थित है, तो परिधि से रिलेटेड याद रखो, तो परिधि 2πr होती है तो इसको 2πr से गुणा करेंगे। और इन दोनों में ही थीटा बट्टा 360 तो दोनों में ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे वर्त में जो पूरा कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ये यहाँ से लेकर वापस अगर यहाँ तक आए तब तो 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और हम जिस ये वाला भाग की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर मान लिया कि कोई थीटा कोण बनेगा, तो इस थीटा की चर्चा इस पूरे 360 पे करेंगे, तो थीटा बटा 360। अब जब चाप की लंबाई पूछे तो आपको 2πr से गुणा करना, और जब क्षेत्रफल पूछे तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला, थीटा बटा 360। और क्षेत्रफल है तो वर्त का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं πr² होता है। तो इन दो फॉर्मूलों की मदद से आप ये प्रश्नावली बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आई होप आपको दोनों फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए, लंबाई है, देखो चाप की लंबाई है तो जो चाप होता है वो ये वाला है। ठीक है, और ये चाप परिधि पे स्थित है तो गुणा किससे करेंगे? परिधि से। चाप की लंबाई आएगी तो परिधि 2πr से गुणा करना है थीटा बटा 360 को, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है तो वर्त के क्षेत्रफल πr² से थीटा बटा 360 को गुणा कर देना है। तो ये दोनों इसके फॉर्मूले हो जाते हैं। इसके बाद में देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर अपना को दर्शाया गया है, ये वर्त है, दिया गया वर्त है अपना ये वाला जो दे रखा है वो, और इसकी जो त्रिज्या है O से A है वो है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो ये थीटा है वो कितना है? 60 डिग्री। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार वर्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा त्रिज्याओं के मध्य कोण, तो त्रिज्याओं के मध्य जो कोण थीटा है वो कितना है? 60 डिग्री। प्रश्न में दिया गया। ठीक है, तो अपने पास में थीटा और आर ये दो इम्पोर्टेंट वैल्यूज होती है जो आ गई है, तो इसके बाद में अपन त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। अतः त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो बताइए त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? देखो थीटा बटा 360 तो चाप की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों में आएगा। अब अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इस वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है, उससे गुणा करेंगे। देखिए थीटा है वो प्रश्न में हमें 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, जो थीटा है वो अपने को यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है, और r बराबर त्रिज्या 6 दे रखी है। तो अब यहाँ पर अपन इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो थीटा की जगह 60, तो ये लो 60 बट्टा 360 गुणा पाई का मान आप जानते हो 22/7 होता है, और फिर r² है तो r हमारा 6 है, तो ये लो 6 गुणा 6। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, इस 6 से ये 6 बार कटेगा, और इस 6 से ये 6 कट जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो इस 6 को 22 से गुणा करोगे तो आप गुणा करके देखिए, इनको गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13/7। ठीक है, तो आप इसका इतना भी उत्तर दे सकते हो, और भाग में अगर 7 का भाग दे दोगे तो देखो 7 का भाग जाएगा 1 बार 7, और बच गए 6 2 62, तो जाएगा 7 7 49, 7 8 56, 56 60 और 6 फिर पॉइंट तो 0, तो 7 8 56, 4 फिर बच जाएंगे तो 0, तो लगभग 7 6 7 5 35, तो 18 पॉइंट कुछ आएगा। अब 3 अक्षरों तक निकालते हो तो 3 तक निकाल लो, 2 तक निकाल लो, या फिर इतना का इतना ही
पड़ा रहने दो। वो आपके हिसाब से आप जितना सोल्व करोगे उतना इसका अच्छे से उत्तर आता जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल है। तो आप क्या लिख सकते हो, इसका लास्ट में जो लाइन है वो क्या लिखोगे, इसका लास्ट में एक लाइन में उत्तर लिखना कि अर्थात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एक 132/7 बराबर 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए इसको आप और अच्छे से 132 में 7 का भाग देकर देख लीजिए। 132 में 7 का भाग दोगे तो 1 बार 7, 7 और 3 10, 6 उतारा 2, 7 7 49, 7 2 8 56, 56 और 60 62 तो 6। ठीक है, अब भाग जाएगा नहीं तो भाग टूटने पर दशमलव और 0, 7 7 49, 7 2 8 56, 7 2 8 56 बच गए 4। ठीक है, दशमलव उतारी हुई है तो 0, तो 7 5 35, 7 5 35 बच गए 5, फिर दशमलव, फिर 7 7 49। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद अपन जनरली 2 ही अक्षर लिखते हैं और आपको पता होगा कि दशमलव के बाद 2 अक्षर लिखने के लिए जो रूल होता है वो ये कहता है कि अगर 2 अक्षर के बाद जो तीसरा अक्षर है वो 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो इस वाले अक्षर में एक जोड़ के लिखा जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो शायद इस तरीके से दिया हुआ हो आपको, या फिर ये दिया हुआ हो, तो आप इन दोनों में ही कंफ्यूज ना रहें। आप 18.857 लिखते हो तो भी आपका उत्तर सही है और 18.86 लिखते हो तो भी आपका उत्तर सही है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। सबसे पहले लिखिए प्रश्नानुसार है जो वर्त की त्रिज्या वो लिख ले, फिर त्रिज्याओं के मध्य का कोण मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लगा दे, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लें और जो उत्तर आया वो लिखे और फिर एक लाइन में आंसर दे दें कि अर्थात त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो इतना है। तो इस तरीके से आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वर्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसा कि आप जानते हो कि ये कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। अगर यहाँ से आप ऐसे काटो तो 4 चतुर्थांश, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो प्रत्येक चतुर्थांश में 90 डिग्री का ही कोण बनता है। इस तरीके से इसके 4 भाग हो जाते हैं और हम इन्हीं को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला कोण भी कितना 90 डिग्री, ये वाला कोण भी 90 डिग्री, इन्हीं का नाम होता है। जैसे इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इस वाले को बोलते हैं सेकंड द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला तृतीय, और जो ये वाला चतुर्थांश है वो होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि इसमें किसी एक चतुर्थांश का, देखिए क्या बोला है कि एक वर्त के चतुर्थांश का, तो जैसे मान लीजिए कि हमें इस वाले चतुर्थांश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस वाले चतुर्थांश का, ये वाला जो अपना चतुर्थांश है इसका हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उस चतुर्थांश, मतलब अब देखिए इस चतुर्थांश में भी ये त्रिज्या है और ये वाली त्रिज्या है और ये परिधि है। तो 2 त्रिज्या और चाप परिधि से घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्याखंड होता है और एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या और थीटा का मान होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास इसका थीटा 90 दे रखा है और उसकी परिधि दे रखी, तो अपन परिधि की मदद से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपने पास त्रिज्या आ जाएगी तो अपन इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो हल है उसके लिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो देखिए बराबर कितना दे रखा है 2 पाई r।
ये तो फॉर्मूला होता है। वृत्त की जो परिधि है वो दे रखा है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। अब हम जानते हैं कि परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr बराबर, और ये है 22, ठीक है, और ये इधर सेंटीमीटर लगा देते हैं। देखो सेंटीमीटर लास्ट में लगा लेंगे तो एक बार सेंटीमीटर को हटा देते हैं, इकाई है तो बाद में लिख लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ से चाहिए r, तो इस बाकी को अपन इस तरफ भेजते हैं, और ये जो 2π वो r से गुणा में तो इधर आके भाग में चला जाएगा, तो 22/2π, ठीक है। तो देखिए r बराबर 22, देखिए यहाँ से कट जाएगा, इस 2 से 22 कटेगा 11, और नीचे पाई, नीचे बट्टा में कौन है, देखिए इस 2 से ये कटेगा 11 बार, तो ऊपर तो 11 तो ये लिख दिया, नीचे पाई, और पाई का मान होता है 22/7, तो देखिए ये बट्टा में जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो r बराबर हो जाएगा 11 × 7/22, और इस 11 से ये 22 कटेगा 2 बार, तो यहाँ से अपनी जो r है वो आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने पास r बराबर तो है 7.2, चूँकि जो थीटा है वो बराबर कितना है 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि एक चतुर्थांश का कोण ज्ञात करना और प्रत्येक चतुर्थांश में जो थीटा वो क्या होता है 90 डिग्री। अब थीटा और r अपने पास है तो अपन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो अब आप निकालिए त्रिज्याखंड का, ये चतुर्थांश का, देखिए ये थीटा आ गया और त्रिज्या आ गई, ठीक है। तो अब अपन चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देखो θ/360 तो सब में लिखना है। अब हम डिसाइड करेंगे किसी गुणा को ना, अगर क्षेत्रफल आया हुआ है तो यहाँ पर πr² से गुणा करना है। देखो थीटा हमें दे रखा है 90 डिग्री, तो 90/360 गुणा यहाँ पर πr² है तो पाई का मान 22/7 गुणा r², r हमारी 7/2 है, तो स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर देते हैं, तो ये लो 2 बार गुणा करें। देखिए इस 7 से ये 7 कटेगा, इस 90 से ये कटेगा 4 बार, ठीक है, और ये 2 और यहाँ पर ये 11 बार कट जाएगा, ठीक है। और ऊपर तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 7 77, तो देखिए ये हो जाएगा 77, देखिए ऊपर तो हो जाएगा 11 7 77/8, तो हमारा जो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा 77.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हो, तो देखिए 8 का भाग लगाओगे तो 9 × 72, ठीक है, 8 का भाग 9 बार जाएगा तो 72, और फिर बच गए 5, अब 5 में भाग जाता नहीं तो भाग टूटने पर 0, तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 8, 6 48, बच गए 2, फिर भाग टूटने पर 0, 8 का 2 बार 16, बच गए 4, फिर 5, तो 9.825 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो त्रिज्याखंड जो चतुर्थांश है उसका जो क्षेत्रफल है वो कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। इतना निकालते हो तो इतना सही है, ये वाला निकाल के रख देते हो तो ये वाला भी सही है। तो आप 77/8 या 9.625 भी लिख सकते हैं, आप भाग देंगे तो 9.625 आएगा। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अपन क्या करेंगे, हमारा जो प्रश्न है वो है कि एक घड़ी की मिनट की जो सुई है जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ज्ञात करेगी ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये ज्ञात करने के लिए जैसा कि बाकी क्वेश्चंस में हमने किया है, हमें सबसे पहले थीटा और अगर आर और थीटा ज्ञात है तो हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और चाप की लंबाई भी। तो सबसे पहले अपन थीटा और आर को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पर जो त्रिज्या है वो मिनट वाली सुई को ही त्रिज्या मानना है, तो उसकी लंबाई ही अपनी त्रिज्या हो जाएगी। प्रश्नानुसार मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई, सुई की लंबाई तो बताइए कितनी दे रखी है। जो लंबाई है वही क्या है, वृत्त की
वृत्त की जो लंबाई दे रखी है वही क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या है और इसको r मानेंगे। और ये कितनी दे रखी है परसेंट में, ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। तो इसी को सबसे पहले क्या प्रश्नानुसार मिनट की जो सुई है वो अर्थ की त्रिज्या के बराबर है और वो 14 सेंटीमीटर है। तो हमारी जो थीटा और आर में से आर आ गया। अब हम थीटा के लिए ज्ञात करेंगे। जैसे ही थीटा आ जाएगा अपना थीटा बट्टा 360, ये जो थीटा बट्टा 360 क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर और चाप की लंबाई है तो 2 पाई आर। थीटा आते ही थीटा का मान रखेंगे, आर अपने पास आ गया। तो यहाँ से इन दोनों में से जो फॉर्मूला हमें ज़रूरी है वो फॉर्मूला लगाकर अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब थीटा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे। तो देखिए एक घड़ी में जो मिनट की सुई होती है, एक जो घंटा होता है उसमें वो 60 मिनट होती है। और 60 मिनट मतलब एक घंटा होने के लिए 60 मिनट तक वो चलती है। और 60 मिनट में वो उस घड़ी का एक जो टाइम पीरियड है, वो जो एक चक्कर है उसको पूरा कर लेती है। तो जब वो 60 मिनट घूमती है, मिनट की सुई 60 मिनट जब पूरा तय करती है तो वो घड़ी में कितने डिग्री तक का कोण बन जाता है, 360 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, और देखो मैथ में मिनट को कैसे दर्शाते हैं, 60 ऐसा का ऐसा लिखिए और यहाँ से छोटी सी कोमा लगा देते हैं, तो इसको मैथ में मिनट कहते हैं। ठीक है, और अब अपन अगर 5 मिनट, देखिए इसमें 5 मिनट पूछा है अपने को कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल घेरा है। तो अपन 5 मिनट के लिए निकालेंगे तो ये 60 मिनट का है। तो सबसे पहले अपन इसे 1 मिनट के लिए निकालेंगे। तो 1 मिनट, ठीक है, मतलब 1 मिनट के लिए कितना कोण बनाएगी। जब भी हमें इधर अधिक का दिया हुआ हो और हमें कम का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जितने का दे रखा उसका इस वाले में भाग लगा देते हैं तो कम का 1 का निकल कर आ जाता है। तो 360 में 60 का भाग लगा दोगे तो 1 मिनट में कितना कोण आ जाएगा, 1 मिनट में कोण आ जाएगा। देखो 0 से 0 कटेगा और ये 60 मिनट में 360 है तो ये 0 से 0 कटेगा और 6 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताओ 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए 1 मिनट को 5 मिनट बनाने के लिए 5 से गुणा किया है तो इधर डिग्री को भी 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से अपना उत्तर देखो 5 और ये हल्की सी ऊपर कोमा ये मिनट और बराबर 30 डिग्री आ चुका है। तो ये बोल रहा है कि 30 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल, मान लिया है कि ये घड़ी है, ठीक है, अपनी घड़ी है और यहाँ से इसके जो सुई है वो घूम रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि 5 मिनट में, तो जैसा कि हम जानते हैं, मान लो कि यहाँ 12 है तो यहाँ 1 होगा, ठीक है, और 5 मिनट में इतनी दूर आती है। तो देखिए जो ये वाला कोण है ये कितना आएगा, ये आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री जब आएगा, ये 60 क्या 30 डिग्री आएगा। और 30 डिग्री जब आता है तो ये 5 मिनट तय करती है और हमें इसी का क्षेत्रफल, इस भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, वही अपना क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बताइए इसके लिए अपन भाषा लिखेंगे कि सुई द्वारा, सुई देखिए इसी के साथ में लिख लेते हैं कि हाँ इधर से ही लिखते हैं, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा बटा 360 को ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब क्षेत्रफल है तो यहाँ पर गुणा किससे करेंगे, पाई आर स्क्वायर से। थीटा हमने अपने निकाल ही लिया है कि ये रहा, और आर हमारा पर्सन में दे रखा था 14, ठीक है, आर बराबर 14 दोनों है तो मान रख दो। देखिए थीटा हमारा कितना आया था 30 डिग्री बट्टा 360 डिग्री, ठीक है, गुणा पाई का मान 22 बट्टा 7 और आर हमारा 14 है, आर स्क्वायर है तो 14 2 बार। और देखिए इस 7 से ये 14 कटेगा 2 बार, ठीक है। इस 30 से देखो 0 से 0 कटेगी और इससे कटेगा 1 और 2 12 बार, ठीक है। और अब 2 से काटोगे तो ये 12 कटेगा 6 बार, फिर 2 से काटोगे तो ये 3 और ये 11,
ठीक है। तो देखिए ऊपर तो टोटल बच गया 11 गुणा 14, 11 गुणा 14, 11 गुणा 14 तो ऊपर बच गए हैं और नीचे बच गया है 3, ठीक है। तो आप इनको गुणा करोगे तो देखो 14 एकम 14, हासिल 1 14 एकम 14 और 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में जो क्षेत्र बनाया गया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो ये यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपने किस चीज़ को कैसे काटा है, तो वो अच्छे से लिख लें। काट के मैंने दिखा दिया किस तरीके से ये चीज़ें आपस में इकट्ठी है, तो आप इनको अच्छे से लिख लें। तो ये काट पीट के इसका आंसर ये आ गया, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 और 2 का जो आंसर है वो था, और इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 4 और आगे के जो बच गए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका मतलब अपने क्वेश्चन 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन इस वाले में कर लिया है। जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपके हर कमेंट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और बेसिकली हर एक चीज़ को बहुत ही धीरे धीरे बताया गया है, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।